तो चलिए आज स्वागत करते हैं। ये है दोस्तों पुराना करंट अफेयर्स है 5 फरवरी का। तो हम लोग 5 फरवरी का करंट अफेयर्स देखते हैं और जानते हैं रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स RNI 2016 के मुताबिक एक एक फाउंडेशन द्वारा चलाया जाता है दोस्तों, जिसके द्वारा विश्व भौतिक फाउंडेशन द्वारा रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 जारी किया गया है। यह सूचकांक 4 महत्वपूर्ण आयाम के आधार पर 154 देश का मूल्यांकन करता है। यह दोस्तों 154 देशों का मूल्यांकन करके उसका टॉप जो देश बनाए जाते हैं उसमें क्या क्या आते हैं आज हम लोग जानते हैं। सबसे पहला जो आता है नैतिक शासन, दूसरा है दोस्तों सामाजिक कल्याण, तीसरा है पर्यावरण संबंधी उत्तरदायित्व और चौथा है वैश्विक वैश्विक जवाबदेही, जिसमें भारत का पॉइंट मिला है दोस्तों 0.5515। इसको वैश्विक स्तर पर 16वें स्थान पर रखा गया है। मतलब भारत जो है इसको 16वें स्थान पर रखा गया है। जब भारत 16वें स्थान पर है तो पहला दूसरा तीसरा भी तो कोई होगा ना दोस्तों। जो पहले स्थान पर रखा गया है वो है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर जो है वो है स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर जो है वो है डेनमार्क। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा हम लोग देखते हैं भारत और अमेरिका का व्यापार समझौता। दोस्तों अभी बहुत ही चर्चा का विषय में रहा है। भारत और ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो शर्मिंदा करती है हमें। भारत और अमेरिका का व्यापार समझौता समझते हैं दोस्तों। भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता हुआ है। इसके अंतर्गत जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ शुल्क आया है 25, जो अपना पहले टैरिफ शुल्क जो एक टैक्स होता है उसको घटाकर 18% कर दिया है। वहीं भारत रूस के साथ जो तेल का व्यापार चलते लगाया था अतिरिक्त 25% क्रीम आरिफ पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इसी तरह कुल मिलाकर देखा जाए तो पेरिस में 32% का राहत दी, पहले जो 50% था, और पेरिस ने भी इसको राहत दिया है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। अब कुछ पुरस्कार में आते हैं दोस्तों। 2026 में बहुत सारे पुरस्कार भी हुआ, जैसे हम लोग देखेंगे 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार। इसमें भी बहुत सारे लोगों को यह ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया दोस्तों। भारतीय सितार वादक अनुष्का शंकर को 2 ग्रैमी नॉमिनेशन मिले और उन्हें भारत की 13वीं बार ग्रैमी के लिए नामांकन मिला है। अवार्ड तो नहीं मिला दोस्तों, लेकिन उसके नामांकन के लिए 13 बार ग्रैमी अवार्ड मिला दोस्तों। इस साल के ग्रैमी अवार्ड में 2 नई क्रांतिकारी जोड़ी गई है। इसमें बेस्ट एल्बम खबर और बेस्ट ट्रेडिशनल कंट्री एल्बम शामिल है। बेस्ट एल्बम क्रांतिकारी का नाम बदलकर बेस्ट कॉन्टेम्परेरी कंट्री एल्बम दिया गया। इसमें कुछ दोस्तों ध्यान देंगे। अब आते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर। आजमपुर हवाई अड्डे का नाम श्री गुरुदास रविदास महाराज जी के नाम पर रखा गया है। अब आजमपुर है कहाँ दोस्तों, आपको बताते हैं। पंजाब के जालंधर स्थित आजमपुर हवाई अड्डे का नाम यह पंजाब में है दोस्तों, जो जालंधर में स्थित है। गुरु रविदास महाराज जी की हवाई अड्डा रखा गया है। उड़ान 50 योजना के तहत 125 करोड़ रुपए से पुनर्विकसित आजमपुर हवाई अड्डा कुतवाब क्षेत्र है दोस्तों। और भारत का प्रथम रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र। इसमें महाराष्ट्र और गोवा को काउंसिल में स्थापित किया गया है दोस्तों। आगे खेल कूद में चलेंगे। प्रो रेसलिंग लीग का खिताब हरियाणा थंडर्स ने जीता। हरियाणा ने दोस्तों नई दिल्ली को फाइनल में हराकर
प्रो रेसलिंग का खिताब जीता। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आप तो जानते ही हैं, बायरमो दिल्ली दंगल सरकार। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच नेहा सागवान। और आयोजन जो हुआ था नोएडा इंडोर स्टेडियम उत्तर प्रदेश में हुआ था। और खेलकूद में हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026। पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज है, निवासी स्थान है स्पेन में। उप विजेता है नोवाक जोकोविच, निवास स्थान सार्बिया उपाय स्पेन। अब आगे देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय बजट। जो केंद्रीय बजट लाया गया एसएचई, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर। दोस्तों इसमें महिला उद्यमियों के लिए भी बहुत ही अच्छी है। आगे देखते हैं महोत्सव दोस्तों। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 को किया गया। उद्घाटन 1 फरवरी 2026 उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन द्वारा किया गया दोस्तों। अवधि इसका देखा जाए तो अवधि है 1 से 15 फरवरी 2026। आयोजन स्थल फरीदाबाद हरियाणा। भागीदार देश मिस्र है। थीम इसका है स्थानीय से वैश्विक। साथ ही महोत्सव में दोस्तों सरस मेला भी है। यह 31 जनवरी से 9 फरवरी 2026 तक जम्मू कश्मीर राज्य में आयोजित हुआ है। 10 आवासीय सरस मेला 2020 का आयोजन कला केंद्रों के आयोजन द्वारा किया जा रहा है। आयोजक इस मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया जा रहा है। तो इतने में दोस्तों हम लोग देखेंगे जो इसमें क्वेश्चन निकल के आती है, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? अपना जवाब कमेंट में दीजिएगा। रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या था? प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किसने जीता? अगर आप लोगों को जवाब आती है तो कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा। जय हिंद, जय झारखंड।